संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से लगाई लताड़। सीमा पुजानी ने कहा, कश्मीरियों को लेकर भारत पर झूठे आरोप, कश्मीर लद्दाख हमेशा भारत के रहेंगे। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी के झूठे आरोपों पर जवाब, कहा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। यूएन में भारत ने कहा, मानवाधिकार पर पाकिस्तान की बातें मजाक, आतंकवाद फैलाने वाला देश है पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों पर उठाए सवाल, कहा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का बुरा हाल है, अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक आजादी नहीं, जम्मू कश्मीर हमारा था और रहेगा। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में किया जाएगा पेश। आज दोपहर 2 बजे सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में 26 फरवरी को किया था गिरफ्तार। सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया से लगभग 8 घंटे की लंबी पूछताछ भी की थी। मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति में घोटाले का आरोप, 2021-22 में आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में भ्रष्टाचार का आरोप। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर निचली अदालत में फाइल की है बेल एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया था इनकार। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि उन्हें राहत पाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए। सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी आज मोहल्ला सभा करेगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा एक्शन, डोर टू डोर कैंपेन की तैयारी में जुटी है पार्टी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी करेगी धरना प्रदर्शन। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा इलाकों में आम आदमी पार्टी ये बैठक करेगी। बच्चों से मनीष सिसोदिया का महिमा मंडन करना भारी पड़ा। एनसीपीसीआर द्वारा सख्त टिप्पणी की गई है। दिल्ली पुलिस और मुख्य सचिव को नोटिस भी जारी किया गया। 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा गया। सिसोदिया के महिमा मंडन पर एनसीपीसीआर ने ये सख्त कदम उठाया है। कमिश्नर को और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को इस बारे में लिखा है कि इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल देश भर में पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब और गुजरात के बाद दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी। अरविंद केजरीवाल कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के चुनावी दौरे की शुरुआत आज कर्नाटक से होने वाली है। अरविंद केजरीवाल 5 मार्च को छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। इसके बाद 13 मार्च को राजस्थान और 14 मार्च को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एक्सीलेंस इन स्कूल अवार्ड्स के कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। प्रयागराज में आरोपी माशुकुद्दीन के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। माफिया अतीक का फाइनेंसर है माशुकुद्दीन। अतीक के गुर्गे और हिस्ट्री शीटर माशुकुद्दीन पर दर्ज है 16 से ज्यादा केस। सब इंस्पेक्टर की हत्या का भी है आरोप। मऊ में विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति पर चला बुलडोजर। 2 मंजिला अवैध इमारत को प्रशासन की देखरेख में किया गया ध्वस्त। 1 करोड़ की कीमत का बताया जा रहा है मकान। कौशाम्बी में भी अतीक के करीबी अब्दुल कवी के घर पर चला बुलडोजर। राज्यपाल हत्याकांड में था वांटेड। प्रशासन की मौजूदगी में गिराया गया घर। अब्दुल कवी के घर बुलडोजर चलाने से पहले तलाशी अभियान की बड़ी कार्रवाई। घर में बड़ी संख्या में रखे थे असले और गोला बारूद। दीवारों में छिपाकर रखा गया था हथियारों का बड़ा जखीरा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी अतीक अंसारी की संपत्ति। प्रशासन ने माफिया की संपत्ति की पहचान की। जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। उमेश हत्याकांड मामले में अतीक के तीसरे बेटे के नाम एफआईआर में जोड़ा गया। सदाकत खान, अरबाज, साबिर का नाम भी जोड़ा गया। सदाकत को भेजा गया नैनी जेल। माफिया अतीक की पत्नी के इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका। पुलिस पर दोनों बेटों को उठाने का लगा है आरोप। होली के बाद याचिका पर होगी सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद दोनों बेटों को हिरासत में लेने का है आरोप। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन। गाजियाबाद में 5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने लगाया नोटिस भी। इरफान सोलंकी और उसके 8 सहयोगी पर गैंगस्टर की कार्रवाई। अब तक पुलिस 38 करोड़ की संपत्ति प्रशासन कर चुका है जब्त। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में 30 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति भी जब्त करने की है तैयारी।
गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी की 25 मार्च तक बड़ी न्यायिक हिरासत। फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में 4 मार्च को आरोप होंगे तय। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए कानपुर लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज। रंगदारी और धमकी देने के आरोप में हुई यह कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के नेता जोगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति जब्त। कोर्ट के आदेश पर एसडीएम एतमादपुर ने यह कार्रवाई की। जोगेंद्र की पत्नी रेखा यादव के नाम पर रजिस्टर्ड 15 बीघा जमीन हुई कुर्क। 4 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही जमीन। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का करारा पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, पाकिस्तानी आतंकियों पर छुपी कांग्रेस की असली पहचान है। देश में हार से बौखला गई है कांग्रेस। ये राहुल गांधी की आदत हो गई है कि विदेश में जाकर भारत की जनता का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का मजाक उड़ाना और देश के आत्मविश्वास को कमजोर करना। राहुल गांधी ने फिर किया शहीदों का अपमान। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान पुलवामा आतंकी हमले को बताया कार ब्लास्ट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की, कश्मीर को बताया तथाकथित हिंसक जगह। राहुल ने कहा चीन शांति का पक्षकार। राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला हमला। कहा राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया। राहुल के दिमाग में है पेगासस। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का कांग्रेस पर निशाना। का षड्यंत्र के तहत देश को बदनाम करने का ठेका लेती है कांग्रेस। मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस राष्ट्रीय विरोध में खड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को मिली राहत। 17 मार्च तक बड़ी अंतरिम जमानत। अभी नहीं हो सकेगी पवन खेड़ा की गिरफ्तारी। जेडीयू नेता गोविंद यादव का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा हम आंतरिक लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र होना जरूरी है। तमिलनाडु हिंसा में बिहारी मजदूर की हत्या मामले पर सीएम से मिले विपक्ष के नेता विजय सिन्हा। सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी को दिया आदेश। जांच के लिए तमिलनाडु जाएगी टीम। मेघालय में एनपीपी के प्रमुख कोनराड संगमा ने राज्यपाल फागू चौहान को 32 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा। बीजेपी, एचएस-पीडीपी और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 19 मार्च को भारत दौरे पर आएंगे। फूमियो किशिदा का ये भारत दौरा 3 दिनों के लिए होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कानून के युग में कानून कार्यक्रम में सीजेआई ने शिरकत। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अलीगढ़ के भरतपुर गांव की मुखिया नीलम देवी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से करेंगी सम्मानित। पंजाब के 30 प्रिंसिपल्स का दूसरे बैच सिंगापुर रवाना। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। कोलकाता में गंगा आरती हुई शुरू और मुख्यमंत्री भी इसमें शिरकत करते हुए नजर आए। और आइए बढ़ते आगे। टूरिज्म सेक्टर के लिए सोचना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टूरिज्म सेक्टर पर दिया जोर और ये साफ तौर पर कहा कि टूरिज्म सेक्टर के लिए आगे सोचना होगा ताकि इसमें भी संभावनाएं बढ़ सकें। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां रायबरेली में एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए हैं। रायबरेली उत्तर प्रदेश से ये खबर है, जहां एनकाउंटर किया गया है। पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। पुलिस को जो इनपुट्स मिले उसके आधार पर ये एनकाउंटर हुआ और उसके बाद 2 बदमाश इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनकाउंटर हुआ है। 2 बदमाश जख्मी हुए हैं। पुलिस की गोली लगने से बताया जा रहा है कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में गैंगरेप के आरोपी थे। बताया जा रहा है कि गैंगरेप के आरोपी थे शिवगढ़ इलाके में। वहां पुलिस इनको घेर रही थी और उसी दौरान जब मुठभेड़ हुई तो फिर एनकाउंटर में इन दोनों को जख्मी कर दिया गया। दोनों बदमाश फिलहाल जख्मी बताया जा रहा है, गैंगरेप के आरोपी हैं। एनकाउंटर में दोनों बदमाश जख्मी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को इनकी तलाश थी। गैंगरेप के दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं और पुलिस तलाशते हुए शिवगढ़ इलाके में जब पहुंची तो फिर मुठभेड़ के दौरान ये दोनों बदमाश जख्मी हो गए।
अमित शाह ने बेंगलुरु से विजय संकल्प रथ यात्रा को किया रवाना। कांग्रेस और जेडीएस पर बोला हमला, कहा यूपीए सरकार में होते थे आतंकी हमले, हमने 10 दिन में लिया पुलवामा हमले का बदला। रिपब्लिक भारत के साथ खास बातचीत में बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा देश में लागू होना चाहिए कॉमन सिविल कोड। 2024 में देश और प्रदेश में एक साथ कमल खिलेगा। कर्नाटक के चेन्नकेशव मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी इस दौरान रहे मौजूद। जनऔषधि दिवस पर अनोखी सौगात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का समाजवाद को लेकर बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के लोग बाबा साहब का दिया संविधान नहीं मानते, संविधान बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं मानते, उस संविधान को बदलना चाहते हैं। भारतीय समाज हमेशा समाजवादी समाज के रूप में ही आगे बढ़ा है। झारखंड के रामगढ़ में G20 प्रतिनिधियों ने संस्कृति और धरोहर को निहारा है। रामगढ़ में पतरातू झील का दौरा किया। मध्य प्रदेश के गुना में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए नेता। चाचौड़ा के बाद राघोगढ़ में 500 से ज्यादा ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती ने दिलाई सदस्यता। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का LAC को लेकर के बयान, बोले भारत चीन सीमा पर हालात स्थिर, हम जवाब देने के लिए हमेशा तैयार। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बोले CDS जनरल अनिल चौहान, कहा यूक्रेन रूस युद्ध का सबसे बड़ा सबक आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। उत्तराखंड के सीएम धामी से लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी ने की मुलाकात। सीएम आवास पर हुई बैठक में मेजर जनरल कुलदीप पाठक और ब्रिगेडियर SPS रौतेला भी रहे मौजूद। वाराणसी के BHU में होली उत्सव पर प्रतिबंध, नोटिस मिलने पर छात्रों ने जताई नाराजगी। नोटिस में सार्वजनिक स्थान पर एक साथ होली खेलने पर कार्रवाई की कही गई है बात। छात्रों ने नोटिस के खिलाफ धूमधाम से होली खेलने की अपील की। BHU के चीफ प्रॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने नोटिस किया जारी। नोटिस में होली खेलना, हुड़दंग करना और संगीत बजाने पर लगाया गया प्रतिबंध। BHU के फैसले पर VHP का बयान, BHU के फरमान को बताया तुगलकी। यूपी के वाराणसी में रंग भरी एकादशी में भक्तों ने खेली होली। रंग भरी एकादशी के दिए भगवान शिव और पार्वती की इस दिन पूजा अर्चना होती है। महाकाल की नगरी उज्जैन में निकली शिव बारात, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हुए एकत्रित। होली के रंग में रंगी कन्हैया की नगरी, रंगों से नहाया पूरा मथुरा। दूर दूर से होली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। देश भर में होली का जश्न शुरू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने खेला गुलाल, एक दूसरे को दी होली की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के ठाणे में होली की रौनक, फूलों और फलों से बने ऑर्गेनिक रंगों को खरीद रहे हैं लोग। यूपी के मथुरा में रंग भरी एकादशी की धूम, भक्तों ने द्वारकाधीश मंदिर में खेली होली। उत्तर प्रदेश के संभल में एकादशी पर्व पर खेला गया रंग। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस रही तैनात, उपद्रव रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। यूपी के गोंडा में निकाली गई निशान यात्रा, रंग भरी एकादशी को उपलक्ष्य में यात्रा का आयोजन किया गया। 3 दिन से लापता NMC के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संजय कुमार की कार बरामद हुई। पत्रकार नगर थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज। सर्च ऑपरेशन में जुटी है SDRF की टीम। जितना होगा गोताखोर के द्वारा देखे, झगड़ लगाए, बोट से सर्च किए, 40 पर भी गए। एक्ट मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को राहत, जौनपुर के MP MLA कोर्ट ने किया है बरी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 12वीं का मैथ का पेपर हुआ लीक, पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत। हरियाणा के रेवाड़ी में शहीद की प्रतिमा हुई खंडित, शहीद का अपमान करने वालों पर पुलिस में दर्ज कराई गई है शिकायत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। आतंकी गतिविधियों के लिए मस्जिद के इस्तेमाल का विरोध किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नार्को आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 7 करोड़ रुपए के हेरोइन के साथ 2 करोड़ रुपए कैश और हथियार जब्त किए गए हैं। गिरोह में पंजाब के तस्कर भी शामिल। IAS पूजा सिंघल से जुड़े मामले में ED की छापेमारी। झारखंड के हजारीबाग में 3 करोड़ कैश बरामद। कोयला कारोबारी के एहसान के घर पर मिली नोटों की गड्डियां। बेंगलुरु में बीजेपी विधायक मदल के घर लोकायुक्त का छापा, आवास और दफ्तर से 8 करोड़ कैश मिला। लोकायुक्त जारी कर सकता है समय।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़े नार्को आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। 7 किलो हेरोइन, 2 करोड़ रुपए कैश, गोला बारूद बरामद। तस्करी में पंजाब कनेक्शन की जांच जारी। पंजाबी गायक मनकीरत औलख को एनआईए ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर रोक की पूछताछ। जांच पूरी होने तक नहीं जा सकेंगे विदेश। जम्मू कश्मीर पुलिस में 480 लोग हुए शामिल। 480 पुलिसकर्मियों में 49 महिलाएं भी शामिल। मध्य प्रदेश के आगर में फूड पॉइजनिंग से 184 लोग बीमार हुए। मृत्यु भोज का खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में होली से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई आई सामने। खाने पीने के सामान में मिलावट करने वाले 3 लोग गिरफ्तार हुए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल के बाद रोहतक के सुनारिया जेल लौटा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में नकली दवाओं के जरिए लोगों की जान खतरे में डालने वाले आरोपियों पर पुलिस का एक्शन। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हितग्राहियों को देंगे तोहफा। खाते में भेजी जाएगी 605 करोड़ की धनराशि। सीएम शिवराज सिंह चौहान 740 करोड़ 27 लाख की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। 704 करोड़ के विकास कार्य का करेंगे लोकार्पण। बुलंदशहर में त्योहारों को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। यूपी के बुलंदशहर में किसानों का प्रदर्शन। नालू की बदहाली को लेकर नारेबाजी। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन भी। यूपी के बांदा में किसानों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी। उन्नतशील किस्म की फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को किया गया सम्मानित। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में शहीद सिपाही पवन कुमार की याद में निकाला गया कैंडल मार्च। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के देवरिया में वाहन चेकिंग के दौरान यात्रियों ने किया हंगामा। एक पिकअप में 32 लोगों के सवार होने पर पुलिस ने पिकअप वाहन को सीज किया। गुजरात के खेड़ा में पैकेजिंग कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। आगजनी में लाखों का नुकसान होने की आशंका। राजस्थान के उदयपुर में मार्बल फैक्ट्री में लगी आग। थोड़ा गांव में मार्बल फैक्ट्री में लगी आग में लाखों का नुकसान। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर किया काबू। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। यूपी के कानपुर में फुटपाथ दुकानों में आग लगने के बाद अफरा तफरी मची। 6 से ज्यादा दुकानों का सामान जलकर राख। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में टोल प्लाजा के पास जंगलों में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी वाले घर में खाना बनाने के दौरान बड़ा हादसा। सिलेंडर फटने से लगी आग। परिवार के 4 लोग झुलसे इलाज जारी। हरियाणा के पलवल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नशे में धुत 6 युवकों की मौत हो गई। गुरुग्राम से पार्टी कर लौट रहे थे सभी। डिवाइडर से टकराकर डंपर से टकरा गई कार। यूपी के रायबरेली में बाइक पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। रील बनाने के चक्कर में जिंदगी से खिलवाड़। वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में लॉ की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी पर रेप का आरोप लगा। छात्रा ने एसएसपी से की इस मामले की शिकायत। आरोपी ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायती प्रार्थना को थाना दूसरी कैंप में भेजा गया है और सीओ सिटी 3 के माध्यम से इसकी जांच करवाई जा रही है। तथ्यों की पुष्टि होने पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। शामली में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक युवक की हालत गंभीर। गांव में पीएसी पुलिस बल तैनात। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हापुड़ में बदमाश के हौसले बुलंद। परिवार को गन पॉइंट पर बनाया बंधक। व्यापारी के घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और रिवॉल्वर लेकर बदमाश हुए फरार। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बदायूं में शांति भंग के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप। बदायूं में दबंगों ने मूक बधिर महिला की साथ की मारपीट। ईंट पत्थरों से मार कर किया जख्मी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। शुरू की जांच। मूक बधिर महिला के साथ मारपीट का ये पूरा मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे की प्रदर्शनी। अवैध हथियारों के प्रदर्शन के चलते गांव में दहशत का माहौल। बदायूं में 10 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में 9वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों का आरोप फीस जमा न करने पर स्कूल प्रबंधन ने नहीं देने दी परीक्षा, जिस वजह से आहत होकर छात्रा ने आत्महत्या की। देखिए, इस संबंध में जो 9वीं क्लास की छात्रा है 14 वर्षीय जिसने आत्महत्या कर ली, उसका शव पुलिस ने कस्टडी में लेके पंचायतनामा भरने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है और जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र मिलता है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
जौनपुर में एलएलबी की परीक्षा देकर घर लौट रहे छात्र को दबंगों ने चाकू से मारा, नकदी रुपए मोबाइल छीनकर फरार हुए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। इसका अपनी पत्नी से डिस्प्यूट है और कल शाम को इसको चाकू लगने की सूचना आई है। अभी थाने पर मुकदमा लिखा जा रहा है और इस पर फिर भी गिरफ्तारी करके सूचना में निशान कराया जाएगा। यूपी के बदायूं में लुटेरी दुल्हन घर से 40,000 नकदी लेकर फरार हुई। 6 दिन पहले हुई थी शादी। उसावा थाना इलाके के जसमा गांव का मामला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राशन डीलर के खिलाफ ग्रामीणों ने किया हंगामा। राशन घटतौली और समय से राशन न देने का आरोप लगा। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में मासूम बच्ची समेत 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। यूपी के संभल में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट ने 7 साल की कैद और 5,000 जुर्माने की सजा सुनाई। यूपी के झांसी में युवक का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। यूपी के रायबरेली में वाहन चेकिंग के दौरान 2 बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वाहन चेकिंग से बचकर भागने पर यह हादसा हुआ। 2 बाइक आपस में टकरा गई और 4 लोग जख्मी हो गए। बुलंदशहर पुलिस ने पकड़ा चावल से भरा 3 कैंटर। राशन का चावल होने के शक में पकड़े गए हैं कैंटर। चालकों से पुलिस कर रही है पूछताछ। 3 कैंटर में संदिग्ध चावल पकड़े गए हैं। ये कहना है कि ये पीएस का चावल है। पीएसओ और पूरी टीम की जांच कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। शादी समारोह में रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दिया युवक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ड्रग पैडलर गिरफ्तार। 7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। ओडिशा के जाजपुर में मूर्ति चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 31 प्राचीन मूर्तियां बरामद हुई। 4 आरोपी भी धर दबोचे गए। यूपी के मेरठ में डंपिंग ग्राउंड में लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। बिहार के वैशाली में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। तालाब में छिपाकर रखी गई 17 कार्टन शराब जब्त हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मैनपुरी की, जहां गल्ला मंडी में अज्ञात शव मिला है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। मारपीट के बाद हुआ पथराव। यूनिवर्सिटी में सुरक्षा बल को तैनात किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में 3 आरोपियों पर कड़ा एक्शन। 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। अपराधियों में हड़कंप। यूपी के मैनपुरी में संदिग्ध हालात में फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। हत्या की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का सामान था। यूपी के हापुड़ में युवती की मौत से मचा हड़कंप। परिजनों ने आधी रात में किया अंतिम संस्कार। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। यूपी के रायबरेली में खुलेआम नकल करवाने का वीडियो वायरल। छात्र ने ही बनाया वीडियो। जीएम से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के रायबरेली में दंपति के बीच मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। शराब के नशे में पति ने पत्नी को पीटा। पुलिस ने शांत कराया मामला। यूपी के हमीरपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों से 4 लोगों को पीटा। बुजुर्ग महिला से भी मारपीट की गई। यूपी के ललितपुर में बेतवा नदी में किया जा रहा अवैध खनन। प्राकृतिक संपदा को नष्ट करने में लगे खनन माफिया। प्रशासन बेखबर। यूपी के गाजीपुर में जमीन विवाद में महिला की पीट करके हत्या। लड़के का हाथ तोड़ा। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उपद्रव मचाने वालों पर एक्शन हुआ। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले 36 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सेक्स रैकेट के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2 फरार। मध्य प्रदेश के दमोह में परीक्षा में नकल कराने के लिए शिक्षक ने छात्रा के पिता से ली रिश्वत। प्रार्थी की शिकायत पर लोकायुक्त ने किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में चोरों का आतंक। एक ही रात में किसानों के 13 ट्यूबवेल चोरी किए। पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में अवैध मिट्टी के खनन पर छापेमारी की कार्रवाई। राजस्व विभाग ने एक जेसीबी और डंपर किया जब्त। यूपी के संभल में छेड़छाड़ के आरोप में युवक की पिटाई की गई। युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या। यूपी के कासगंज में बीजेपी नेता को धमकी भरा पत्र भेजने का यह मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने पत्र के जरिए मांगी थी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी। यूपी के शामली में मामूली विवाद में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। 6 से ज्यादा बदमाशों ने मारपीट की। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में एसडीएम के सामने युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, पीड़ित की शिकायत पर जांच के दिया आदेश। यूपी के अलीगढ़ में 3 तलाक का मामला आया सामने, पीड़िता की शिकायत पर ससुराल पक्ष पर केस दर्ज, जांच जारी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नाबालिग से बर्बरता के मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए। नाबालिग से आश्रम में हुआ अत्याचार, सेवादारों से लड़की के मुंह में जलती लकड़ी डलवाई गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दंपति ने किया सुसाइड, आर्थिक तंगी के कारण पति पत्नी ने की खुदकुशी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 6.5 किलो का ट्यूमर ऑपरेशन कर निकाला गया। 65 साल की महिला के पेट से निकाला गया ट्यूमर। यूपी के गोंडा में गौ आश्रय केंद्र में बनेगा बायोगैस प्लांट निर्माण के लिए भूमि पूजन पर रखी गई है आधारशिला। बुलंदशहर पुलिस ने दंगाइयों से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल। एंटी राइफल आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पथराव और आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए की गई रिहर्सल। पुलिस अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली और पूरे क्षेत्र में एलआईयू को सक्रिय कर दिया गया है और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जहां पे प्रॉपर पुलिस डिप्लॉयमेंट और पीआरवी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यूपी के अम्बेडकर नगर में त्योहारों पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने किया पैदल मार्च। अशांति पैदा करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। त्योहारों को लेकर के पुलिस का ये पैदल मार्च रहा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नई शिक्षा नीति पर सेमिनार का आयोजन, कार्यक्रम में पुणे के वाइस चांसलर हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए काम जारी, जल जीवन मिशन के तहत चल रहा है काम। उधर वर्ल्ड हियरिंग डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के गांधीनगर में वर्ल्ड हियरिंग डे पर कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें, कॉकलियर इम्प्लांट्स के बच्चे ड्राइंग और संगीत प्रतियोगिता में शामिल हुए। यूपी के आगरा में बाजरा मेले का आयोजन किया गया। मेले में मोटे अनाज की खूबियों की जानकारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने शुरू की ड्रोन से निगरानी। अवैध शराब बनाने वालों पर सख्त हुई पुलिस। ओडिशा में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आंधी तूफान को लेकर के एडवाइजरी जारी। इंडोनेशिया में तेल डिपो में भीषण आग लगी। आग में झुलसने से 16 लोगों की मौत की खबर, कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। नाइजीरियाई तेल रिफाइनरी के पास भीषण विस्फोट हुआ है, हादसे में 12 की मौत। दक्षिण पूर्वी यूरोप के मोंटेनेग्रो की राजधानी में विस्फोट हुआ। कोर्ट हाउस की एंट्री गेट पर हुए धमाके में 1 की मौत हो गई, 5 लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान पर डिफॉल्टर होने का खतरा, आईएमएफ से अभी नहीं मिला कर्ज, अगले सप्ताह तक फैसले की उम्मीद। पाकिस्तानी रुपए में तेजी से गिरावट। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कोरिया प्रायद्वीप के मध्य क्षेत्र में किया युद्धाभ्यास। लड़ाकू विमानों ने की बमबाजी। इटली की राजधानी रोम में खराब जलवायु को लेकर के प्रदर्शन, सरकार से जलवायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग।